ये है नया नाम। सह प्रायोजक देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ओहायो राज्य के सेनेटर जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है। जेडी वेंस 39 साल के हैं। जेडी वेंस हमेशा ट्रंप के समर्थक नहीं रहे थे। 2016 में वांस ने ट्रंप की उम्मीदवारी का विरोध किया था। उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट करार देते हुए खतरनाक कहा था। हालांकि 2021 में वांस ने ट्रंप के समर्थन का ऐलान किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है जेडी वांस और रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आखिर क्यों चुना है। रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जेडी वांस। यूएस के ओहायो राज्य के सेनेटर भी रहे हैं। 2022 में सेनेट के लिए चुने गए। किताब हिलबिली एलिगी से उन्हें शोहरत मिली। अमेरिकी सेना में मरीन्स के तौर पर उन्होंने सेवाएं भी दी हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि जेडी वांस का आखिर भारत कनेक्शन क्या है। जेडी वांस की पत्नी भारतीय मूल की रहने वाली जेडी वांस की पत्नी का नाम उषा चिल्लुकुरी वांस है। 2014 में दोनों ने भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी भी की थी। उषा ने येल यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई की है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर डिग्री ली है। तो एक तरफ उषा चिल्लुकुरी अपने पति जेडी वांस के लिए वोट अमेरिका के लोगों से वोट की अपील कर रही हैं, तो वहीं भारत में आज भी उनका परिवार आंध्र प्रदेश में रहता है। उषा चिल्लुकुरी के छोटे दादा की पत्नी चिल्लुकुरी शांतामा प्रोफेसर हैं। वो 96 साल की हैं और आज भी 140 किलोमीटर का सफर पूरा कर फिजिक्स पढ़ाने विजयनगरम जाती हैं। शांतामा का जन्म 1929 में हुआ और उन्होंने फिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 1956 में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी शुरू किया। शांतामा 1956 में आंध्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर चुकी थी। चलिए बात करते हैं ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की। क्या ट्रंप को ईरान मरवाना चाहता है? ये सनसनीखेज दावा खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी और अधिकारी कर रहे हैं। 13 जुलाई को ट्रंप पर जिस तरह से गोली चलाई गई, उससे साफ है कि ट्रंप को जान से मारने की कोई बहुत बड़ी ताकत जो है उसके पीछे जुटी हुई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ही साल 2020 में कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मरवा दिया था। Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, you see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. ट्रंप पर हमला, ईरान का सुलेमानी बदला। शनिवार 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलाई गई। गोली कान के बाहरी भाग को चीरते हुए निकल गई। अगर गोली आधा इंच भी ट्रंप की तरफ लगती तो ट्रंप की कनपटी को चीरते हुए गोली सिर में घुस जाती, लेकिन ट्रंप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। जबकि 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मौके पर ही मारा गया। ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी ये कहानी हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान है, जो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। इस बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाले दावे ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया है। अगर वाकई में ईरान के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, तो ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुंह पर जोरदार तमाचा है।
क्या ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेने की कोशिश की है? आखिर ये कैसे संभव है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए ईरान ने इतनी बड़ी साजिश रच दी? पहले आप ये जानिए, ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करवाना चाहता है। 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर पहले घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की कार को ट्रैक किया और जैसे ही कासिम सुलेमानी की कार का काफिला अमेरिकी ड्रोन की जद में आया, तभी ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जाने लगी। उस वक्त कासिम सुलेमानी की कार इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौके पर ही मौत हो गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शिनाख्त उनकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी से हो पाई थी। सुलेमानी का बाकी शरीर मिसाइल धमाकों में पूरी तरह से उड़ गया। Once again, compare Trump and Biden. Trump got us out of the insane Iran nuclear deal. He imposed the toughest sanctions ever on Iran. And he eliminated the arch terrorist Qasem Soleimani. Iran was too weak to start any wars. They knew Trump meant business and they were afraid. पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति की उम्मीदवार निकी हेली के तेवरों से साफ है कि ट्रंप की नजर में ईरान अमेरिका के लिए शैतान है और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप पर जो हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ, क्या उसके पीछे ईरान है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आप ये जानिए, अमेरिका के एक मीडिया ग्रुप का ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान की साजिश पर क्या दावा है, जरा ये भी जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसी कारण अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि शनिवार को ट्रंप पर हमला करने वाला हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रोक्स इस साजिश से जुड़ा था। यानी ईरान ट्रंप पर हमला करवाने में कितना सफल रहा है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे दावे क्यों कर रही हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रंप का कोई चुनावी स्टंट हो? आप इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में हमलावर थॉमस मैथ्यू है, जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। FBI और कई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। अब सवाल उठता है कि क्या 20 साल का अमेरिकी नागरिक थॉमस मैथ्यू ईरान का मोहरा था? क्या थॉमस मैथ्यू अनजाने में ही ईरान की खुफिया एजेंसियों के जाल में फंस गया और ट्रंप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह छिपाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में जनरल कासिम सुलेमानी दिख रहे हैं, जिन्हें आज से 4 साल पहले ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां इतनी ताकतवर और सक्षम हैं कि वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट जाल को भेद पाएं? तीसरी तस्वीर में ईरान की लीडरशिप है, जो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कस्में खा चुकी है। खास तौर से ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका को कई बार धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं। बाइडन और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ट्रंप हर हाल में बाइडन को चुनाव हराना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन सर्वेक्षण में पिछड़ चुके हैं और ट्रंप पर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें जीत से दूर कर सके। इसलिए ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर सवाल उठ रहे हैं।
कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी के मैदान में ट्रंप की आउटडोर रैली चल रही थी। उस वक्त संदिग्ध हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स आयोजन स्थल के पास की एक इमारत तक पहुंचने में सफल रहा। आखिर कैसे थॉमस ने 130 मीटर की दूरी से ट्रंप को निशाने पर लेते हुए गोली चला दी। जिस इमारत से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने निशाना साधा था, उस इमारत के अंदर और बाहर स्थानीय पुलिस तैनात थी। फिर भी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स गोली चलाने में सफल रहा। इमारत के अंदर जो स्थानीय पुलिस तैनात थी, उसमें 3 स्नाइपर्स थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने थॉमस क्रूक्स को छत पर जाने की कोशिश करते देखा था, लेकिन फिर रोक क्यों नहीं पाए। कई पर्यवेक्षकों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर सुरक्षा योजनाएं कैसे नाकाम हो गई और हमलावर बिना किसी रोक टोक के ट्रंप